हेलो दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जाना था। उनमें से दो मेथड पढ़ी थी, बेसिक रिमाइंडर थ्योरम और दूसरी पढ़ी थी यहाँ पे बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम, जिसके बेस पे कुछ एग्जांपल लिए थे और न्यूमेरिकल किए थे जो कि समझ में आए होंगे। आज कंटिन्यू करते हैं तीसरी और चौथी मेथड। जैसे तीसरी मेथड पढ़ेंगे अपन परमानेंट रिमाइंडर थ्योरम और चौथी पढ़ेंगे यहाँ पे यूलर रिमाइंडर थ्योरम। परमानेंट रिमाइंडर थ्योरम क्या होते हैं वो देखते हैं अपन यहाँ पे। परमानेंट रिमाइंडर थ्योरम तो तीसरी मेथड है यहाँ पे परमानेंट रिमाइंडर थ्योरम। परमानेंट रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, इसमें होता है कि यदि यदि n की पावर n कोई नंबर है तो n की पावर p माइनस वन अपॉन में p हो, ऐसा हो तो इसको इसका वन रिमाइंडर लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो वन रिमाइंडर आ जाएगा इस फॉर्म में, अगर कोई भी हो तो रिमाइंडर वन रिमाइंडर ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे p क्या है, अब वेहर p क्या होना चाहिए, p हमेशा यहाँ पे प्राइम नंबर होना चाहिए। p प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर होगा तभी इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं, प्राइम नंबर। और यहाँ पे p माइनस वन यहाँ पे एक नंबर कह सकते हैं, एक नंबर यानी परमानेंट नंबर, एक नंबर शॉर्ट में एक एन लिख सकते हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल से समझिए कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। और एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। एग्जांपल नंबर क्या है, यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन एग्जाम। जैसे 5 की पावर यहाँ पे 10 ले लेते हैं और अपॉन में 11 है। रिमाइंडर कैलकुलेट करना है तो p क्या है, यहाँ पे p प्राइम नंबर एक ही है, ये चेक कर लेंगे। यहाँ पे 11 माइनस क्या होता है, 11 माइनस 1 यानी 10 आ जाएगा। यहाँ पे p माइनस 1 आया है यानी f नंबर ये आ गया। और p की वैल्यू तो यहाँ पे ऑलरेडी 11 दे रखी यहाँ पे ऐसे, तो इस तरह से कर सकते हैं। अब डायरेक्ट ये यहाँ पे 5 की n की पावर p माइनस 1 की वैल्यू एक नंबर के बराबर है, तो यहाँ पे डायरेक्ट अपन अपना आंसर आ जाएगा रिमाइंडर r बराबर आज यहाँ से रिमाइंडर दिया गया है 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से न्यूमेरिकल एग्जांपल सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल नंबर दूसरा देखते हैं। एग्जांपल नंबर दूसरा कहता है कोई भी ले लो 59 की पावर, सपोज करो 59 की पावर, यहाँ पे 59 की पावर दे रखी, कितनी भी पावर ले लो 18 ले लेते हैं इसकी, अपॉन में एक प्राइम नंबर ले लेते हैं 19। अब रिमाइंडर कैलकुलेट करना है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा अपन को, p यहाँ पे प्राइम नंबर है तो इसमें परमानेंट रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाल सकते हैं इसमें। तो एक नंबर निकालेंगे सर्वप्रथम, एक नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 19 माइनस 1 यानी 18 आ जाएगा एक नंबर। अब p माइनस 1 और एक नंबर बराबर है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा r बराबर 1। तो इस तरह से न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार एक न्यूमेरिकल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। यहाँ पे सपोज कहते हैं कि 5 की पावर ले लेते हैं, 5 की पावर 12 है और यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 ले लेते हैं। रिमाइंडर कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे रिमाइंडर, तो यहाँ पे एक नंबर निकालेंगे पहले। एक नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक नंबर यहाँ पे यानी परमानेंट नंबर 11 माइनस 1 बराबर 10 आ जाएगा। अब 10 तो है नहीं तो 10 बनाना पड़ेगा यहाँ पे, p माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पे एक नंबर 10 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं, 5 की पावर 12 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 10 लिख सकते हैं। तो लिख लो यहाँ पे 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 10 अपॉन में दे रखा है यहाँ पे 11। अब ये फॉर्म परमानेंट फॉर्म बन गया अपने पास, तो इसका तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा और 5 के स्क्वायर 25 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 और यहाँ पे तो 1 रिमाइंडर लिखने की जरूरत नहीं और 25 रिमाइंडर आ नहीं सकता, तो 11 से एक बार और विभाजित कर लो, 11 दूनी 22 होता है यानी 25 माइनस 22 कितना हो जाएगा 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस तरह से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप का, तो यहाँ पे आराम से सोल्व कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल न्यूमेरिकल लेते हैं क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं इसी प्रकार। तो यहाँ पे सपोज करते हैं जैसे 5 की पावर 41 है, 5 की पावर 41 और अपॉन में कुछ ले लो, चलो यहाँ पे ले लेते हैं 11 प्राइम नंबर है, चलो एक बार और ले लेते हैं। तो रिमाइंडर निकालना है यहाँ पे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे एक नंबर निकालना पड़ेगा। शुरू प्रथम इसमें एक नंबर निकालेंगे, एक नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 11 माइनस 1 यानी 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पे एक नंबर। अब जो यहाँ पे 5 की पावर 41, अब 41 को 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 5 इसको 5 की पावर 41 को 5 इंटू 5 की पावर 40 लिख सकते हैं। आप 5 की पावर 40 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 10 की और पावर कितनी हो जाएगी 4, ताकि बाई ये परमानेंट फॉर्म बन जाए अपने पास। तो यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा 11। अब यहाँ पे ये वाली चीज 5 की पावर 10 अपॉन 10 की पावर 4 अपॉन में 11 है। अब ये परमानेंट फॉर्म बन गई तो इसका रिमाइंडर बना जाएगा 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5 रिमाइंडर, इस तरह से लिख सकते हैं। ये आ गया अपने आंसर। इसी प्रकार एक दो न्यूमेरिकल होता है कि क्वेश्चन नंबर
3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो सपोज करते हैं यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 59 की पावर ले लेते हैं। चलो 122 ले लेते हैं। 122 अपॉन में दे रखा है यहाँ पे, चलो 11 वगैरह, चलो 13 वाला ले लेते हैं। इसमें रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें? तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं, 59 13 से बड़ी संख्या है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी तो अपन 13 से विभाजित कर लेते ताकि अपने पास कैलकुलेशन थोड़ी कम करना पड़ जाए। तो 13 3 39 होता है, 13 से 52 होता है। 59 माइनस 52 कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 59 माइनस 52 यानी 7 आ जाएगा। 7 की पावर 122 हो जाएगा अपॉन में 13, ये हो गया। अब एक नंबर निकालेंगे इसमें। एक नंबर कैसे निकालेंगे? एक नंबर यानी p माइनस 1 यानी 13 माइनस 1, 13 माइनस 1 यहाँ पे 12 आ गया। अब 12 है जो पावर दे रखी उससे उसको विभाजित कर देते हैं 12 से। तो यहाँ पे 12 माइनस के 7 की पावर 122 अपॉन 12 से विभाजित हो रहा है। यहाँ पे दे रखा और 13 से विभाजित कर देगा। 12 से विभाजित करते हैं 122 को, तो 12 दाई के 120, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर अपॉन में 13। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 अपॉन 13, 49 अपॉन 13, और यहाँ पे 13 की 39 होता है, यानी 49 माइनस 39 यानी 10 रिमाइंडर बच गए। यहाँ पे 10 रिमाइंडर बच जाएंगे। आप इस तरह से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और आसानी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। चलो 4 की पावर 2005 ले लेते हैं। 2005 अपॉन में दे रखा है यहाँ पे 13 हो गया, चलो 70 ले लेते हैं ताकि सभी प्राइम नंबर का हो जाए। तो रिमाइंडर कैलकुलेट करना है यहाँ पे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो r बराबर कैलकुलेट करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 एक नंबर निकालेंगे पहले। तो यहाँ पे एक नंबर क्या आ जाएगा? एक नंबर यहाँ पे 17 माइनस 1 यानी 16 आ जाएगा। अब 16 से विभाजित कर दो 2005 को, तो यहाँ पे 4 की पावर 2005 और अपॉन में 16 और 17 से विभाजित है, सही है। तो यहाँ पे आगे सोल्व करते हैं तो 16, अब 2005 को 16 से विभाजित करते हैं। 2005 को 16 से विभाजित करते हैं तो 16 लगभग 2000 कंप्लीट विभाजित हो जाएगा, और ये 5 लिखे तो 5 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी ये आ जाएगा 4 की पावर 5 अपॉन में 17। अब 4 की पावर 5 अपॉन में 17 है, तो 4 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं अपन? 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। 4 की पावर 4 करके 4 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे चलो ऐसे लिख लेते हैं, 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो अपॉन में 17 ऐसे। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं अपन, 4 तो एज इट इज 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 को अपन लिख सकते हैं 17 माइनस 1। 17 माइनस 1 बाई यूनिट से इसको 1 आ जाएगा। तो आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। 4 इंटू 1 यानी 4 आ गया, 4 रिमाइंडर आ गया। तो इस तरह से रिमाइंडर सोल्व कर सकते हैं इसका। तो यहाँ पे अपने फॉर्मेट थ्योरम आराम से समझ में आएगा कि फॉर्मेट रिमाइंडर थ्योरम से कैसे रिमाइंडर निकाला जाता है, ये समझ में आया होगा। आगे अगले मेथड पढ़ते हैं अपन, यूलर रिमाइंडर थ्योरम। यूलर रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है ये अपना अपन देखते हैं। यूलर रिमाइंडर थ्योरम कौन सा? चौथा मेथड, यूलर रिमाइंडर थ्योरम। यूलर्स रिमाइंडर थ्योरम, ये स्पेलिंग होगी थोड़ा सा मिस्टेक हो। यूलर रिमाइंडर थ्योरम THURM, ये होता है यूलर रिमाइंडर थ्योरम। कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक होगी भाई साहब, तो ये होता है। यहाँ पे क्या होता है यूलर रिमाइंडर थ्योरम में? इसमें होता है a अपॉन n होता है। यदि ऐसा हो तो 1 रिमाइंडर आ जाता है अपने पास, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। इसको 1 रिमाइंडर ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा अगर ऐसे फॉर्म हो, लेकिन इसमें कंडीशन होना चाहिए। अब इसकी क्या जरूरत पड़ी? जब इससे क्वेश्चन सोल्व होते थे तो इसकी क्या जरूरत पड़ी? इसमें क्या होता है फॉर्मेट रिमाइंडर थ्योरम में हल में प्राइम नंबर लेना अनिवार्य होता है। इसमें प्राइम नंबर हो भी सकता है या अपोजिट नंबर भी हो सकता है, तो ये इसका डिफरेंस है एक तरह से। तो यहाँ पे a तथा n, इसमें एक कंडीशन होती है a तथा n हमेशा कोप्राइम नंबर होना चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए। यहाँ पे a तथा n हमेशा कोप्राइम नंबर होना अनिवार्य है इसमें। तो यहाँ पे पहले यूलर रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए, रिमाइंडर निकालने के लिए इससे अपन को क्या निकालना पड़ेगा? पहले टोसेंट निकालना पड़ेगा, ई नंबर या जैसे तो स्टार्ट आके ई नंबर या यूलर नंबर या इसको बोल सकते हैं टोसेंट का सिंबल ऐसा होता है। तो यहाँ पे टोसेंट, तो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 जिसे सपोज करते हैं 10 का टोसेंट निकालना, या ई नंबर भी बोल सकते हैं, ई नंबर
ऐसा बोल सकते हैं। अब 10 का कोएफिशिएंट निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, पहले 10 का फैक्टर करना पड़ेगा। अब 10 का फैक्टर क्या होता है, 10 का फैक्टर होता है 2 into 5, 2 into 5 होता है। अब 2 into 5 इसका फैक्टर होता है, तो यहाँ पे 10 का फैक्टर 2 into 5 होता है। 10 का कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, ये नंबर 10 का कोएफिशिएंट निकालेंगे, 10 तो मल्टीपल में जो फैक्टर आया वो अपॉन में जाएगा। तो यहाँ पे पहला फैक्टर 2, उससे एक कम 1 इंटू दूसरा फैक्टर अपॉन में जाएगा 5, उससे एक कम 4। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे आप तो क्या 5 दूनी 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, यानी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 आ गया 10 का कोएफिशिएंट। अब 10 का कोएफिशिएंट 4 आ गया। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। एग्जांपल नंबर दूसरा, यानी 100 का कोएफिशिएंट, 100 का कोएफिशिएंट या ई नंबर बोल सकते हैं। अब 100 का कोएफिशिएंट निकालेंगे तो 100 का भी फैक्टर करना पड़ेगा अपन को। 100 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 into 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2, ऐसा लिख सकते, ऐसा फैक्टर हो जाएगा। अब 100 का कोएफिशिएंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 का कोएफिशिएंट का सिंबल ऐसा होता है, यानी 100 का कोएफिशिएंट ये हो जाएगा 100 तो मल्टीपल में इनटू, यहाँ पे पहला फैक्टर क्या है 2 है, घातों का कोई रोल होता ही नहीं इसमें, इससे एक कम 1 इनटू अपॉन में 5 2 का फैक्टर, इससे एक कम 4। यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 10 बार, 10 दूनी 40। तो यहाँ पे 100 का कोएफिशिएंट आ गया अपने पास 40 आ गया। तो इस तरह से कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। एक नोट लिखते हैं यदि क्या अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर के कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, चलो यहाँ लिख देते हैं। कोएफिशिएंट का सिंबल ऐसा होता है, कोएफिशिएंट या ऐसा, कोएफिशिएंट को ऐसे लिखते हैं, कोएफिशिएंट उस प्राइम नंबर से प्राइम नंबर से एक कम होता है, ऐसा लिखिए, प्राइम नंबर से एक कम होता है, एक माइनस कर दो यानी एक कम होता है। यानी अगर सपोज कर लो 13 है प्राइम नंबर तो 12 इसका कोएफिशिएंट हो जाए, इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसमें भी क्वेश्चन से समझ में आएगा आसानी से। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। यहाँ पे सपोज करो कोई संख्या जैसे 27 है, 27 की पावर है, 27 की पावर 25 ले लेते हैं। यहाँ पे 27 की पावर 25 अपॉन में 8 ले लेते हैं। अब 8 से ये संख्या काट, चलो ये रिमाइंडर भी निकालना है इसका, 8 कैलकुलेट करना रिमाइंडर, तो इस तरह से कर सकते हैं। अब 8 27 से छोटी संख्या है, यानी 8 से बड़ी संख्या 27 से थोड़ी बड़ी संख्या है, तो 8 से पहले विभाजित कर देते हैं इसको। 8 की 24 होता है, यानी 27 माइनस 24 यानी 3 की पावर 25 हो जाएगा अपॉन में 8। आगे सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे 8 का कोएफिशिएंट निकालेंगे। 8 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 8 का कोएफिशिएंट यानी 8 का फैक्टर करना पड़ेगा। 8 का फैक्टर 2 की पावर 3 होता है। यहाँ पे 8 तो मल्टीपल में इसका फैक्टर क्या आता है, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 को भागवा लिखने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 को 2 आ गया फैक्टर, घातों का कोई रोल होता नहीं, इससे कम 1। तो यहाँ पे 2 से 4 बार कट जाएगा, तो यहाँ पे 8 का कोएफिशिएंट 4 आ गया अपने पास। अब 4 कोएफिशिएंट आ गया तो 3 की पावर कितनी देते, 25 को 8 से 4 से विभाजित कर देते। तो यहाँ पे आगे सोल्व करते हैं, 3 की पावर 25 को 4 से विभाजित कर दो, और इससे क्या 8 विभाजित होगा तो क्या आ जाएगा, 4 से विभाजित कर देंगे 25 को, तो 4 से 24 यानी 1 रिमाइंडर बच गया, 3 की घात 1, 3 की पावर 1 अपॉन में 8 दे रखा। 3 की पावर 1 3 ही होता, यानी 3 रिमाइंडर आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से इसका आंसर 3 आ जाएगा, 3 रिमाइंडर। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि वो आसानी से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। जैसे सपोज करते हैं जैसे 45 है, 45 की पावर 82 लेते हैं। 45 की पावर 82 अपॉन में दे रखा है, यहाँ पे सपोज करो 110 ले लेते हैं। रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे या आगे अपन करते हैं। 45 को क्या लिख सकते हैं, 5 into 2 लिख सकते हैं। तो इसको 5 into 2 लिख लो, 5 की पावर 82 इंटू 9 की पावर 82 अपॉन में दे रखा है 110। अब यहाँ पे 5 की पावर 82 क्या लिख सकते हैं, 5 into 5 की पावर 81, ताकि ऊपर नीचे कुछ काट लेते हैं। यहाँ पे 110 कट जाएगा ताकि ये कैलकुलेशन करने में आसानी हो बाद में। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 81 लिख सकते हैं, इंटू 9 की पावर 82 अपॉन में दे रखा 110। अब 5 से काट लो इसको, 22 बार कट जाएगा, तो नई संख्या अपने पास आ जाएगी 5 की पावर 81, 5 की पावर 81 इंटू 9 की पावर 82 अपॉन में दे रखा 22। अब 22 का कोएफिशिएंट निकालेंगे। 22 का कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, 22 का कोएफिशिएंट ये निकालेंगे, तो यहाँ पे 22 को मल्टीपल में, अब इसकी फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर क्या होता है 22 के, 2 into 11, तो पहला फैक्टर क्या हो जाएगा
अपॉन में 2, उससे कम 1। यहाँ पे अपॉन में 2 से फैक्टर 11 हो जाएगा, अपॉन में 11, उससे कम 10। अब यहाँ से 11 दूनी 22, 22 से 22 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 10 बच गया। अब 22 का क्वेश्चन 10 आ गया। अब 10 को ये घाते दे रखी, उससे विभाजित कर देंगे 10 से, तो यहाँ पे 5 की पावर 81, 81 को 10 से विभाजित कर दे। यहाँ पे इसी प्रकार दूसरी है 9 की पावर 82, इसको 10 से विभाजित कर दे। अपॉन में दे रखा है, यहाँ पे 22 को दे रखा, यहाँ पे 5 की पावर 81, 81 को 10 से विभाजित कर दे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 को 1 होता, और 9 की पावर यहाँ पे 82 को 10 से विभाजित कर दे तो 2 रिमाइंडर इसमें बच जाएगा, 10 × 80 यानी 2 रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे अपॉन में 22 दे रखा। अब एक चीज देखते, 22 यहाँ पे 5 इंटू 9 का स्क्वायर 81 होता अपॉन 22। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं यहाँ, तो यहाँ पे अपन देखते 81 क्या होता है, 5 तो 22 से कम है, 81 को 81 को विभाजित करते हैं 22 से, तो यहाँ पे 22 को कितने होते हैं 88, 81 माइनस 88 माइनस 7 होते हैं, तो 5 इंटू माइनस 7 हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 35 हो जाएंगे, माइनस के 35 आ जाएंगे। अब नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, जिससे विभाजित कर दे उसको ऐड करेंगे। अब 22 को ऐड करेंगे 33 में तो फिर भी नेगेटिव संख्या आ जाएगी, तो 2 बार 22 को ऐड करने पड़ेगा, तो 2 बार ऐड करेंगे इसको, तो एक साथ 44 को ऐड कर देते, तो यहाँ पे माइनस के 35 प्लस 44, 35 प्लस 44, तो कितना बच गया 9 बच गया। यहाँ पे 9 बच जाएगा, यहाँ पे 4 और 9 बच गया। अब 9 बच गया तो अपन एक चीज देखते, पहले अपन ने क्या किया था, यहाँ पे 5 से ऊपर नीचे काटा तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आगे लिखते हैं 9 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45। अब 45 रिमाइंडर आ गया, इसी को ये क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से अपन इन मेथड से रिमाइंडर निकाल सकते हैं आसानी से।